हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 5 फिलअप के क्वेश्चंस। ठीक है, फिलर्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आपके पूछे जाते हैं ये। तो उससे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने बनाया है, फीमेल का अलग मेल का अलग, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। आपकी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो आपको, तो आप वहां पर जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक मेल का है एक फीमेल का है, दोनों का ही लिंक लगा दिया है। और मैंने कल एक प्रैक्टिस सेट कराया था 25 क्वेश्चंस का, पूरा इंग्लिश का, जैसे पेपर होता है पेपर से पहले पेपर वाला, तो पूरा 25 क्वेश्चंस का इसमें सभी कुछ है। क्लोज टेस्ट भी है, वोकैब्स भी हैं, आपके सारे जितने टॉपिक होते हैं जैसे आए हुए हैं आपके ग्रुप डी में, तो वो सारा है, आप वो भी वहां से देख सकते हैं। उस प्रैक्टिस सेट का भी लिंक मैंने क्या है डिस्क्रिप्शन में लगा दिया, आप वो वीडियो जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपने 5 फिलर्स क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, क्या है, आई डैश ईट मीट बट आई बिकम अ वेजिटेरियन 5 years अगो। क्या कहा गया है कि आई डैश ईट मीट, ठीक है, मैं मीट खाता था, बट आई बिकेम ए वेजिटेरियन 5 years अगो, लेकिन मैं 5 साल पहले ही क्या हो गया, वेजिटेरियन हो गया। पहले वो नॉन वेज था, नॉन वेजिटेरियन था, मतलब ठीक है, क्या खाता था, मीट खाता था। अब वो क्या है, 5 साल पहले ही उसने वेजिटेरियन हो गया, उसने मीट छोड़ दिया है। ये बात काहे की हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, इसीलिए पास्ट में सेंटेंस आपका लिखा हुआ है। अब बताइए फिलअप में क्या क्या आएगा आपका, नेवर आएगा, गेट यूज टू आएगा, डिडंट यूज टू आएगा, या यूज टू आएगा। फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। आई डैश ईट मीट बट आई बिकेम ए वेजिटेरियन 5 years अगो। ठीक, देखिए जब भी आप कोई हैबिट की बात करते हैं, ठीक है, जब भी कोई ऐसी हैबिट होती है आपकी पास्ट में, जो पहले तो आप वो काम करते थे लेकिन अभी आप वो काम नहीं कर रहे हैं, तब हम किसी हैबिट के लिए, आदत के लिए जो हम पहले कर रहे होते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं हम लोग, यूज्ड टू, कि आई यूज टू ईट मीट, मैं पहले मीट खाता था लेकिन 5 साल पहले मैं वेजिटेरियन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यूज टू किसके लिए लगते हैं, जैसे आई यूज टू वॉक डेली इन द मॉर्निंग, ठीक, मैं मॉर्निंग में डेली वॉक करता था लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ। तो जो पास्ट हैबिट होती है आपकी, जो कंटिन्यूसली आप कोई काम कर रहे होते हैं, अब वो आप नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या लगाते हैं, यूज टू। ठीक है, आपकी पास्ट हैबिट के लिए, हैबिट, ठीक, कोई आदत होती है आपकी जो पास्ट में और अब नहीं है, तो उसके लिए यूज टू लगाते हैं। ठीक है, नेवर नहीं आएगा, मैं कभी नहीं मीट खाता था लेकिन अब मैं वेजिटेरियन हो गया हूँ, तो वेजिटेरियन का बात ही नहीं आती। कभी नहीं खाता तो वेजिटेरियन तो वो पहले से ही होगा। गेट यूज टू क्या होता है, किसी चीज़ का आदी होना, तो वो भी नहीं होगा। डिडंट यूज टू भी नहीं होगा। यूज टू होता है कि मैं, डिडंट यूज टू भी नेगेटिव हो गया, मैं पहले नहीं खाता था, मैं पहले मेरी आदत नहीं थी, फिर मैं वेजिटेरियन हो गया, दोनों बातें सेम हो गई ना, तो यूज टू आएगा। मैं पहले यूज टू था मीट का मतलब मीट मैं पहले खाता था लेकिन बाद में क्या है, मैं 5 साल पहले ही वेजिटेरियन हो गया हूँ। ठीक, यूज टू आएगा पास्ट हैबिट के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन। डैश ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास आई फाइंड सुषमा टू बी द मोस्ट अटेंटिव। ठीक है, डैश बताइए ऑल द चिल्ड्रन, जो भी इन द क्लास में जितने भी चिल्ड्रन हैं, सुषमा जो है मोस्ट अटेंटिव है। मोस्ट अटेंटिव मतलब सारा ध्यान लगाती है, अच्छे से पढ़ती है, मोस्ट अटेंटिव गर्ल है। ठीक है, सुषमा सब में से। अब कौन सा क्वेश्चन है आपका आंसर आएगा, ए बी सी डी, बिटवीन, इनटू, अमॉन्ग या बियॉन्ड, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, फटाफट से बताइए जब तक इसे रब कर देते हैं। कि सुषमा जो है वो क्लास में सभी बच्चों में क्या है, मोस्ट अटेंटिव है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अटेंटिव गर्ल है। अब देखिए बिटवीन आपका किसके बीच में आता है, जब दो लोगों के बीच होता है कि बिटवीन यू एंड मी, ठीक, ऐसे हो सकता है बिटवीन। इनटू क्या होता है, इनटू मीन्स में होता है, ठीक, इनटू द पूल बोल सकते हैं, या इनटू में अंदर जाना है किसी में। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट लगता है जब बहुत सारे लोग होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या बहुत सारे लोगों के बीच में बात होती है। बिटवीन होता है दो के लिए, और अमंग होता है हमारा बहुत सारे लोगों के लिए। बियॉन्ड होता है परे हो गया, के पार, बियॉन्ड द लिमिट बोलते नहीं, अपनी लिमिट के पार जाइए, बियॉन्ड द लिमिट। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी वाला अमंग, कि अमंग ऑल द चिल्ड्रन इन द क्लास, सभी क्लास में जितने चिल्ड्रन हैं सब में से, ठीक है, अमंग हो रहा है। अगर दो होते तो बिटवीन होता, अमंग आएगा आपका यहाँ पर। आई फाइंड सुषमा टू बी द मोस्ट अटेंटिव, ठीक है, सी वाला ऑप्शन अमंग आ जाएगा। 2 से ज़्यादा के लिए आपका क्या लगता है, अमंग लगता है, 2 से ज़्यादा के लिए। ठीक,
2 से ज़्यादा के लिए एमंग लगता है, और बेटवीन किसके लिए लगता है आपका? 2 के लिए। जब 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन या किसी की बात होती है तब हम लोग बेटवीन लगाते हैं 2 के लिए। ठीक, चलिए समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट है हमारा डैश ऑफ द बैड वेदर देयर वॉज अ लार्ज क्राउड एट द मैच। कि मतलब बैड वेदर था लेकिन फिर भी क्या है, देयर वॉज ए लार्ज क्राउड। मैच में क्या था, लार्ज क्राउड था। खराब मौसम की वजह, खराब मौसम था लेकिन फिर भी क्या था, बहुत ज़्यादा क्राउड आया था मैच देखने। ठीक, मैच के बहुत शौकीन होते हैं वैसे भी सब लोग, और इंडिया और पाकिस्तान का आ गया तो फिर क्या ही कहने, कितना भी खराब मौसम हो देखने तो जाना ही है। ठीक है, तो ऑफ द बैड वेदर बताइए कौन सा ऑप्शन आपका आएगा? ऑल दो आएगा, इवन दो आएगा, इन स्पाइट आएगा, डिस्पाइट आएगा? बताइए। देखिए ऑल दो का मीनिंग क्या होता है? यद्यपि होता है। ऑल दो यद्यपि खराब वेदर की वजह से, ठीक है, यद्यपि सही है। इवन दो भी यही होता है, यद्यपि। इन स्पाइट भी क्या होता है? होने के बावजूद, ठीक है, खराब मौसम होने के बावजूद। और डेस्पाइट भी, इन स्पाइट और डेस्पाइट दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन हम लोग क्या लगाते हैं, देखिए याद रखिए, ये जो आपका ऑफ प्रपोजिशन लगा हुआ है ना, डैश फिर ऑफ द बैड वेदर, ऑफ प्रपोजिशन किसे फॉलो करता है? इन स्पाइट को। इन स्पाइट इसका मतलब होता है के बावजूद। ठीक, के बावजूद, खराब मौसम के बावजूद भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्राउड आई थी मैच के लिए, देखने के लिए। ठीक है, तो ये जो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? सी वाला, इन स्पाइट। इन स्पाइट क्या होता है हमारा? इन स्पाइट के बाद हम लोग ऑफ लगाते हैं। इन स्पाइट ऑफ होता है या फिर डिस्पाइट होता है। अगर देखिए इन स्पाइट यहाँ पर ऑफ नहीं लिखा होता तो हम लोग डिस्पाइट लगा देते। दोनों का मीनिंग सेम होता है, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है, लेकिन इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है और डिस्पाइट सिंगल होता है। डिस्पाइट इज इक्वल टू इन स्पाइट ऑफ। ठीक, अगर ऑफ लगा है तो हम लोग डिस्पाइट नहीं लगा सकते हैं, हमें इन स्पाइट ही लगाना होगा। ऑल दो, इवन दो के बाद ऑफ आएगा नहीं, इस इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है। सबका मीनिंग लगभग सेम ही है। तो हमारा आंसर ये फ्रेजल वर्ब टाइप हो गया कि इन स्पाइट ऑफ द बैड वेदर देयर वॉज ए लार्ज क्राउड एट द मैच। ठीक, फ्रेजल एडवर्ब, फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, उसके बाद प्रपोजिशन लगता है वर्ब के बाद या एडवर्ब के बाद। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन हो गया, आपको प्रपोजिशन देख के ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक, कंफ्यूजन वाला था ये क्वेश्चन कि सभी का मीनिंग सेम है, सबका मीनिंग फिट बैठ रहा है, लेकिन ये जो ऑफ प्रपोजिशन लग गया इसकी वजह से सारे एलिमिनेट हो जाते हैं और इन स्पाइट आपका आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। माई मदर इज द इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। माई मदर इज द डैश इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। कि मेरी मदर जो है इंस्पिरेशन है मेरी लाइफ की। कौन सी? बिगर हैं, बिगेस्ट हैं, मोस्ट बिगेस्ट हैं या फिर बिग हैं? फटाफट से कमेंट करके भी बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं 5 क्वेश्चंस में से आप लोग जब कर रहे हैं, और कैसे आपको क्वेश्चंस लग रहे हैं सब बताइए आप। ठीक है, माई मदर इज द इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। ठीक है, देखिए माई मदर इज द, अब आपका लग गया है द के किसको फॉलो करता है? सुपरलेटिव डिग्री को। द बेस्ट होता है ना, द बेस्ट, द बिगेस्ट होगा। क्या होगा आपका? द बिगेस्ट। बिगर नहीं होता है, बिगर नहीं होगा आपका, कंपैरेटिव डिग्री से पहले नहीं होगा। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरिजन करते हैं तब लगती है। द हमेशा फॉलो, द किसको फॉलो करेगा? द फॉलो करेगा सुपरलेटिव डिग्री को। देखिए मोस्ट बिगेस्ट नहीं होता है, मोस्ट बिगेस्ट। ठीक, मोस्ट, दोनों ही क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, ये भी है और बिगेस्ट भी आपकी क्या है? सुपरलेटिव डिग्री, ये भी सुपरलेटिव डिग्री। 2 सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आएंगी। या यहाँ कंपैरेटिव डिग्री होती, मोर होता और बिगर होता तो भी नहीं, दोनों साथ में, दोनों साथ में नहीं आते हैं। ठीक है, मोस्ट बिगेस्ट नहीं होगा, मोस्ट बिग होगा या मोर बिग होगा। ठीक है, दोनों जगह सेम डिग्रीज नहीं आती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा द बिगेस्ट इंस्पिरेशन इन माई लाइफ। सबसे ज़्यादा जो बड़ी इंस्पिरेशन है मेरी मदर है मेरी लाइफ में। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बिग नहीं आएगा, ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गई आपकी, सुपरलेटिव डिग्री आएगी। ठीक है, बिगेस्ट आएगा क्योंकि द है कि मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये आप समझ गए ना, बिगर क्यों नहीं आएगा? बिगेस्ट आएगा, मोस्ट बिगेस्ट सेम डिग्रीज नहीं आती हैं और बिग भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजा डैश द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर। ठीक है, राजा डैश हाउस, राजा घर पर
बिफोर हरी गॉट देयर, हरी के पहुंचने से पहले राजा क्या कर चुका था? हैड लेफ्ट हो चुका था, लेफ्ट हो चुका था, लीव्स हो चुका था या लीव हो चुका था? फटाफट से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ए बी सी डी, कि राजा डैश द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर, हरी के पहुंचने से पहले ही राजा क्या कर चुका था? निकल चुका था या निकल गया या निकलता है या निकला, लीव। क्या कौन सा ऑप्शन आपका आएगा? देखिए यहाँ पर जब बिफोर आफ्टर वाले जो सेंटेंस वो होते हैं आपके, तो बिफोर हमारा काम क्या हो रहा है? दोनों ही चीजें पास्ट में हो रही हैं। हरी का पहुंचना भी पास्ट में हो रहा है और राजा का निकलना भी पास्ट में हो रहा है। लेकिन बात क्या हो रही है कि राजा द हाउस बिफोर हरी गॉट देयर, ठीक है, बिफोर से पहले राजा जो काम कर रहा था उसका काम हो गया था, बाद में हरी वहां पहुंचा है, दोनों ही पास्ट में है। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट और इसको बोलते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट ऑफ पास्ट आपका बनता है पास्ट परफेक्ट में। किस में बनता है? पास्ट परफेक्ट में। दोनों ही चीजें पास्ट में हैं, लेकिन ये वाले जो पास्ट का काम है इससे भी पहले ये वाला हो गया। तो पहले तो ये हुआ पास्ट, उससे भी पहले हमारा राजा वाला काम हो गया था। बिफोर लगा है ना, बिफोर के बाद वाला आपका सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट में, ठीक है। बिफोर के बाद वाला आपका होगा पास्ट इंडेफिनिट में, और उससे पहले भी जो काम हो गया है पास्ट ऑफ पास्ट, कि भूतकाल के भी भूतकाल में जो काम आपका हो गया है वो होगा पास्ट परफेक्ट में। तो अब आप लोग सब बता दीजिए फटाफट से कौन सा आंसर आएगा आपका, कि राजा हैड लेफ्ट द हाउस, राजा निकल चुका था अपने घर से, उसने घर छोड़ दिया था बिफोर हरी गॉट देयर, जब हरी वहां पहुंचा, समझो उससे गेट बंद मिला, वहां ताला पड़ा था कि वो निकल चुका था, ठीक है। ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, हैड लेफ्ट आ जाएगा। हमें बनाना है बिफोर से पहले वाला पास्ट परफेक्ट में, ठीक। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है और थर्ड फॉर्म लगती है, तो आ गया पास्ट परफेक्ट, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन है आपका आफ्टर बिफोर वाले। इसमें क्या रहते हैं, स्पॉटिंग एरर में भी बहुत ज़्यादा एरर आती है इसमें से। अब देखिए फिलर में तो आपकी आई गई, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये कंसेप्ट होता है, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत इससे क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक। तो ये 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके फिलअप के, फिलर्स के। आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करके जाइएगा। वीडियो देखने के बाद पूरी वीडियो देखिए, अच्छी लगी तभी लाइक करके जाइएगा। और नए स्टूडेंट्स जो हैं तो वो भी चैनल पर आकर आइए, पढ़िए, और चैनल वीडियोज़ अच्छी लगें तो लाइक करिए और फिर सब्सक्राइब करिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। वीडियोज़ देखते रहिए, चैनल पर बने रहिए।